सबसे पहले सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और आज हम जिस टॉपिक पर विशेष बात करने वाले हैं यानी प्रीपोजिशन का भी जो मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूज ऑफ ऑन, यानी ऑन का प्रयोग आज हम पढ़ेंगे। और आज के बाद कभी भी लाइफ में ऑन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। राइट, अगर आपने इस छोटे से वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए ऑन का यूज आपकी उंगलियों पर आ चुका। राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑन। तो ऑन का जो यूज होता है वो कहां पर होता है, तो जरा ध्यान से देखना है। इसमें एक रूल, थोड़े थोड़े से रूल्स बनाए गए हैं। हालांकि में आप डायरेक्ट भी इनको समझ सकते हैं पिक के माध्यम से, लेकिन फिर भी थोड़े रूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जरा आप देखते जाएं। ऑन इज यूज्ड यानी ऑन का प्रयोग होता है इन द सेंस ऑफ, सेंस में, किसके अर्थ में? पर। ठीक है, ऑन का जो अर्थ होता है वो पर होता है। क्या होता है? पर। ठीक है। टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, सेंस ऑफ प्लेस स्पर्श, यानी उस स्थान पर जो उसे स्पर्श कर रहा हो। कैसे? जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस दिया है, द डॉग यानी कुत्ता इज ऑन द चेयर, यानी जो कुत्ता है वो कहां पर है? चेयर पर है। अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है कि इसमें ऑन का प्रयोग क्यों हुआ है। तो देखिए, द डॉग यानी डॉग यहां पर सब्जेक्ट है, इज माने है, ऑन, ऑन माने पर, द चेयर माने कुर्सी, यानी जो कुत्ता है वो कुर्सी पर है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये दी गई है कि वो उसको स्पर्श करते हुए होना चाहिए, यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब किसी के ऊपर है तो स्पर्श करने की स्थिति में होगी तो हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये बॉल रखी हुई है इसके ऊपर और बिल्कुल स्पर्श करने की स्थिति में रख रही है। राइट, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर ये बॉल यहाँ स्पर्श नहीं करेगी, थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो फिर ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्पेस आ गया, जगह खाली हो गई, तो फिर ऑन का प्रयोग नहीं होगा। कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा वो हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, तो जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है और वो भी स्पर्श करती हुई स्थिति में, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर 2 किताबें हैं। तो ऑन द टेबल माने टेबल के ऊपर, स्पर्श करते हुए अवस्था में वो किताबें रखी होंगी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया है, द हेड मास्टर इज सिटिंग, यानी हेड मास्टर बैठ रहे हैं ऑन द व्हील चेयर। व्हील चेयर आप समझते हो, व्हील कहते हैं पहिया और चेयर माने कुर्सी, यानी पहियों वाली कुर्सी, जो कि विकलांग लोग बैठते हैं। पहियों वाली कुर्सी होती है जिसमें पहिए लगे रहते हैं। ठीक है, तो द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, यानी हेड मास्टर पहियों वाली कुर्सी पर बैठ रहे हैं। राइट, तो जब कुर्सी पर बैठेंगे तो उसको स्पर्श करते ही स्थिति में बैठेंगे। तो आपको बस यहाँ पर इस रूल को इतना ध्यान रखना है कि ऑन का प्रयोग हमेशा पर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? पर के में। जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो स्पर्श करने की स्थिति में होनी चाहिए, या इस रूल में आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल एक और हजारों हो सकते हैं। आगे चल के जब मैं प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कराऊंगा तब आप लोग वहां पर एक से एक अच्छे एग्जाम्पल और ज्यादा देख सकते हैं। राइट, चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये रूल हमारा क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले यहाँ पे ये रूल कह रहा है, ऑन इज यूज्ड बिफोर, यानी ऑन का प्रयोग होता है। कहां पर होता है? कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बस, बस के साथ में ऑन का प्रयोग होगा। ट्रेन शब्द मिल जाए तो ऑन का प्रयोग होगा। एरोप्लेन मिल जाए तो ऑन का प्रयोग होगा। शिप मिल जाए तो ऑन का प्रयोग होगा। पानी का जहाज होता है शिप का मतलब। साइकिल ऑन का प्रयोग होगा। स्कूटर ऑन का प्रयोग होगा। मोटरसाइकिल ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये शब्द आपको अगर देखने को मिलते हैं तो आप वहां पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन
यहां पर एक शर्त दी गई है, उस शर्त को बड़े ध्यान से देखना। पहले तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल। ठीक है, तो ये शब्द आपको जो दिए गए हैं 7 शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इनके साथ में एक शर्त है, यहां पर ये प्लस लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे से। तो इनके साथ में यहां पर इनसे पहले पहले क्या होना चाहिए, या तो पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव आप जानते हैं, जैसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ठीक है, वी का क्या होता है, अवर। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हिज। सी का क्या होता है, हर। है ना, दे का क्या होता है, देयर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो या तो इनमें से कुछ होना चाहिए। अगर इनमें से नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई यहाँ पर आर्टिकल हो सकता है, ए एन द, इनमें से कोई होना चाहिए। यानी इन शब्दों के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव या ए एन द आता है तो आप बेझिझक वहां पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, देखिए जरा इसको रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर दिया जा रहा है ही वॉज ऑन ए बस, तो यहां पर देखिए बस शब्द मिल गया है और इससे पहले ये देखिए आर्टिकल ए आ चुका है, तो हमारी शर्त बिल्कुल कंप्लीट है। राइट, तो यहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का कर सकते हैं। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास ऑप्शन में जो भी होगा ऑन दिया होगा। राइट, दूसरा सेंटेंस यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ही वॉज ऑन ए बस, यानी वह बस पर था। राइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मोहन वॉज यानी मोहन था, ऑन माने पर, अ स्कूटर यानी मोहन स्कूटर पर था। तो देखिए स्कूटर के पहले भी आर्टिकल क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। राइट, अगला सेंटेंस है ही माने वह गोज टू स्कूल, यानी वह विद्यालय जाता है, ऑन हिज स्कूटर यानी अपने स्कूटर पर। तो यहां पर देखिए स्कूटर से पहले क्या आ गया है, हिज आ गया, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। राइट, तो यहां पर हमने किसका यूज किया, ऑन का प्रयोग किया। तो इस सेकंड वाले रूल में हमने क्या समझा कि कुछ शब्द हैं जिनके पहले ऑन का ही प्रयोग होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल। इनके पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या आर्टिकल ए एंड आएगा, फिर आपको खाली स्थान मिल रहा है तो आप वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल भी आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला रूल इसका ऑन का क्या होगा। इस रूल में कहा जा रहा है ऑन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड रिलेशन, यानी जो ऑन का प्रयोग है वो सब्जेक्ट और रिलेशन। सब्जेक्ट यानी होता है जिसके ऊपर कोई चीज लिखी जाए, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है ना, लेकिन यहाँ कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय है कि क्या किस सब्जेक्ट के ऊपर ये चीज लिखी गई है। रिलेशन माने संबंध, यानी जो चीज लिखी गई है वो किससे संबंध रखती है। जैसे मान चलिए हमने कोई बुक लिखी, राइट, अब वो बुक किसी न किसी सब्जेक्ट पर या किसी न किसी रिलेशन में तो होगी कि भाई इसके ऊपर किताब लिखी गई है या इसका सब्जेक्ट ये है, विषय ये है। जैसे मान चलिए हमने ताजमहल पर कोई बुक लिख दी तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ताजमहल, क्योंकि वो ताजमहल के ऊपर लिखी गई है। या हमने बुक मोदी जी के ऊपर लिखी तो वो जो बुक है वो किससे रिलेशन रखती है, मोदी जी से रखती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑन का यूज ऐसी कंडीशन में भी किया जाता है जहां पर सब्जेक्ट या रिलेशन की कोई बात होती है। जरा एग्जांपल के माध्यम से समझते, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दिस इज अ बुक, यानी यह एक किताब है। यह क्या है, एक किताब है, किस पर है, इंग्लिश ग्रामर, यानी ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी यह किताब इंग्लिश ग्रामर पर है। राइट, तो देखिए यहां इसका किताब का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, इंग्लिश ग्रामर, किसके ऊपर लिखी गई है, इंग्लिश ग्रामर। यहां पर ऐसे समझो ये किताब किससे संबंध रखती है, इंग्लिश ग्रामर से संबंध रखती है। राइट, चलिए एक और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यानी यह किताब फूलन देवी पर है। राइट, यानी फूलन देवी एक डकैत हुई थी, उसके ऊपर किसी ने कोई बुक लिखी तो उसका जो टाइटल था, सब्जेक्ट था, वो क्या था, फूलन देवी। और वो बुक थी वो किससे संबंध रखती थी, फूलन देवी से, क्योंकि उसके ऊपर वो लिखी गई थी। राइट, तो इसी प्रकार से कहीं भी कोई सब्जेक्ट या रिलेशन की बात की जाएगी, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, आप सेंटेंस को बिल्कुल मत रटिए। राइट, उसके रूल को देखिए, हैं, एक रूल से कई सेंटेंस बन सकते हैं, एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, 2-4 से 1-2 से ही वो क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये तीसरा नियम आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑन का प्रयोग सब्जेक्ट या रिलेशन
की जब भी बात होगी तो वहां पर किया जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके बहुत ही शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट नियम की। बहुत ही शानदार रूल है जो हम अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो इसको हम बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से समझेंगे। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं, ऑन इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो ऑन का प्रयोग है कुछ निम्नलिखित शब्दों के पहले किया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये शब्द आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, ये शब्द और इनसे संबंधित शब्द और क्या हो सकते हैं ये मैं अभी समझा देता हूं, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जरा आप यहाँ पर देखते हैं, एक एक से इसको पकड़ते हैं और समझते हैं ताकि कोई गलती कभी भी ना हो। जैसे बात होती है टेलीविजन की, राइट, तो टेलीविजन के पहले हमेशा ऑन लगेगा, ऑन टेलीविजन। टेलीविजन समझते हो, टीवी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ऑन द रेडियो, यानी रेडियो पर, जब भी रेडियो की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, ऑन। ऑन फोन, ऑन द फोन, फोन की बात होगी तो क्या लगाएंगे, ऑन, ठीक है। ऑन द टेलीफोन, जब भी टेलीफोन की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, ऑन। ऑन लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी पर, कहते हैं वो छुट्टी पर है तो क्या लगाएंगे, ऑन लीव। ओके, फायर, फायर की जब बात होगी तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, ऑन। फायर माने होती है आग, ठीक है। हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब भी छुट्टी होता है, हॉलीडे का मतलब भी क्या होता है, छुट्टी। लेकिन लीव में और हॉलीडे में डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लो। यानी दोनों का मतलब ही छुट्टी है, लीव का मतलब भी यहाँ पर छुट्टी है और हॉलीडे का मतलब भी यहाँ पर छुट्टी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। हॉलीडे एक ऐसी छुट्टी होती है जिसे हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसे सामने वाला करता है उस छुट्टी को। जैसे मान के चलिए विद्यालय है तो विद्यार्थी अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, उस छुट्टी को कौन करेगा, या तो उनका शिक्षक करेगा या उनके प्रिंसिपल करेंगे, राइट। तो जो भी है तो ये उनकी मर्जी छुट्टी नहीं होती। जैसे कंपनी की मालिक की तरफ से कोई छुट्टी दी गई तो वो क्या होगी, हॉलीडे होगा, राइट। और दूसरी ये लीव ऐसी छुट्टी होती है जिसे अपन अपनी इच्छा से करते हैं, है ना। जैसे मैं फैक्ट्री रोज जाता हूँ और आज मुझे फैक्ट्री नहीं जाना, आज मुझे छुट्टी करनी है, तो उसे क्या बोलेंगे, लीव, क्योंकि ये छुट्टी मैंने अपनी मर्जी से की है। उसका मेरा पेमेंट भी कट सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो लीव है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक ऐसी छुट्टी जिसे हम स्वयं की मर्जी से करते हैं उसे लीव बोलते हैं, और ऐसी छुट्टी जिसे हम स्वयं की मर्जी से नहीं करते, हमारे सामने वाला करता है, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, प्रिंसिपल हो, XYZ कोई भी हो, तो उसे बोला जाता है हॉलीडे। तो इन चीजों का, तर्कों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करें, तभी आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बन पाएगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले वर्ड पर, यानी बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस व्यापार की बात है तो ऑन का प्रयोग करोगे। ऑन ए टूर, टूर समझते हो, भ्रमण, टूर पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं टूर, यात्रा, भ्रमण। ऑन ए ट्रिप, ट्रिप माने होती है यात्रा। देखो टूर एंड ट्रिप में अंतर होता है। टूर एंड ट्रिप में क्या अंतर होता है, टूर जैसे स्कूल वगैरह से कुछ लोगों को मिला करके ले जाते हैं, जैसे बच्चे वगैरह जाते हैं तो इसमें कुछ एक समूह सा चलता है, और ट्रिप यात्रा अपनी अकेले भी हो सकती है, एक दो लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। दोनों वर्ड एक जैसे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऑन द वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, जैसे मैंने दीवार पर कुछ लिख दिया तो वहां क्या आएगा, ऑन आएगा, ध्यान रखना, ऑन द वॉल। ऑन ए जर्नी, जर्नी के लिए भी क्या आएगा, जर्नी माने भी यात्रा होता है, तो ऑन ए जर्नी, जर्नी के लिए क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा। ऑन डिमांड, डिमांड के लिए भी, डिमांड माने होती है मांग, तो ऑन डिमांड, तो डिमांड के लिए भी हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑन का, ठीक है। ऑन 15 मार्च, यानी कोई भी महीना इस तरीके से लिखा हो, ऑन 15 मार्च, यानी यहाँ पर खालिस्तान हो, फिर कोई भी तारीख दी हो 1 से लेकर के 31 तक, और फिर यहाँ पर महीने का नाम हो। इस क्रम में अगर डेट लिखी है तो आप वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर डेट लिखने का पैटर्न उसने चेंज किया है तो दूसरे प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो अलग अलग तरीके से, लेकिन इसे ध्यान रखें, यानी ऑन 10 जनवरी, ऑन 12 फरवरी, ऑन 12 मार्च, तो ऐसे कोई भी हो सकता है। तो इस क्रम का सीक्वेंस का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऑन ड्यूटी, यानी ड्यूटी पर, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। ऑन पेज, यानी 50 पेज पर, है ना। ऑन पेज 10, जैसे अपन बोल देते हैं पेज नंबर 10 पर ये लिखा है, पेज नंबर 12 पर ये लिखा है। तो जब भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, पेज की बात हो रही है, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला है ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर आप समझते हैं, जैसे कई बिल्डिंग होती है बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, कई उनमें मंजिल बनी होती है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो ये अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पर ये भी दिया गया है ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर माने होता है सबसे नीचे,
जहां जैसे गाड़ी वगैरह लगाते हैं, पार्किंग टाइप में इसको अपन बोल सकते हैं ग्राउंड फ्लोर। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल, सेकंड फ्लोर दूसरी मंजिल, तो जितने भी फ्लोर हैं, चाहे सेकंड फ्लोर हो, थर्ड हो, फर्स्ट सेकंड, कोई भी फ्लोर बनी रहे, आपको ऑन का प्रयोग करना है। और ग्राउंड फ्लोर के साथ भी आपको ऑन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट माने बाएं दाएं, जैसे लेफ्ट राइट, तो जी जब भी वर्ड यूज होते हैं तो आपको वहां पर भी ऑन का प्रयोग करना है। इसके बाद में ऑन अ लिस्ट, लिस्ट की जब सूची की बात की जाएगी तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हमने यहाँ पर लिया है और आपको समझाया है। इसके अलावा ETC और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन विशेष शब्दों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें अब आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो फर्स्ट क्लास तरीके से आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सभी साथियों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी टाइप के एक से एक शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं VM शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।